हम सब ने शहीद भगत सिंह जी का नाम तो जरूर सुना होगा, पर उनके साथ एक ऐसा नौजवान भी था जिसका जिक्र इतना ज्यादा नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ शहीद शिवराम हरि राजगुरु जी की, जिनका बलिदान और जुनून उतना ही बड़ा था। राजगुरु जी का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के खेड़ गांव में हुआ, जिसको आज राजगुरु नगर भी कहते हैं। कहा जाता है कि राजगुरु अपने अध्यापकों से ये पूछा करते थे कि क्यों हमारे अंग्रेज मालिक हैं, क्यों हम इनके आदेश माने। जहाँ पर दूसरे बच्चे खेल कूद में बिजी थे, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जिसके दिमाग में आजादी के सवाल घूम रहे थे, वहाँ उनकी मुलाकात होती है भगत सिंह और सुखदेव से, जहाँ पर तीनों का सिर्फ एक ही गोल था, भारत को अंग्रेजों के जुल्म से आजाद करवाना, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। गुरु अपने शूटिंग स्किल्स और पहलवानी के लिए बहुत ही मशहूर थे, इसलिए उन्हें एसोसिएशन में एज ए शार्प शूटर बुलाया जाने लगा। फिर आता है वो दिन जब 1928 में लाला लाजपत राय, जो कि एक देश के बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, वो ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए और उनकी कुछ दिन बाद मौत हो जाती है। देश भर में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और इन HSRA के जवानों को लगा कि अब जवाब देना बहुत ही जरूरी बन चुका है। प्लान ये बना कि जो JP स्कॉट हैं, जो कि लाठीचार्ज के जिम्मेदार थे, उन्हें मारना है। लेकिन इनसे एक बड़ी गलती हो गई थी कि स्कॉट की जगह पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स इनके निशाने पर आ गए थे। राजगुरु की भूमिका इसमें बहुत ही अहम थी, क्योंकि वो स्पॉट पर खड़े थे और उन्होंने ही पहली गोली चलाई थी। बाद में भगत सिंह ने संभाला था सारा खेल। ये घटना एक धमाके की तरह पूरे भारत में फैल चुकी थी। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रायल के बाद इनको फांसी की सजा देने का फैसला किया गया था और 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। सोचो, सिर्फ 22-23 साल की उम्र में ही मौत को गले लगा लेना। और आज की उम्र में हम इस एज में क्या करते हैं। जब इन्हें फांसी दी जा रही थी तो जेल के अंदर से आवाज आई, इनकलाब जिंदाबाद। आई विटनेस रिपोर्ट्स के हिसाब से राजगुरु ने अपने अंतिम पल तक हंसी नहीं छोड़ी थी अपनी। अगर हम अपने दिल में उनके जज्बे को जिंदा रखें, यही एक असली ट्रिब्यूट बनता है। उनका जज्बा था सत्ता या फिर कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए जीना या मरना। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।